हर इंसान सोचता है कि उसके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन सच्चाई ये है, समय कभी बताकर नहीं जाता। रात के 2 बजे थे। शहर पूरी तरह शांत था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कमरे में चल रहे पंखे की धीमी सी आवाज। लेकिन आरव, वो सो नहीं पा रहा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं? उसने अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला। हर तरफ सक्सेस। कोई नई कार ले रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, कोई अपनी ड्रीम बॉडी दिखा रहा था। एक छोटा सा पॉज। आरव ने धीरे से फोन नीचे रख दिया। एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। ये सब लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं और मैं यहीं क्यों अटका हूं? दीवार की तरफ देखा। एक पुराना, थोड़ा फटा हुआ कागज। कल से सब बदल दूंगा। उसकी आंखों में एक फ्लैश आया। जिम मेंबरशिप अनयूज्ड, ऑनलाइन कोर्स हाफ कंप्लीट, बिजनेस आइडिया सिर्फ नोटबुक में। वो धीरे से खुद से बोला, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। घड़ी ने 2:30 AM बजाए। अचानक कमरे का टेम्परेचर बदल गया। हवा ठंडी हो गई और पंखा अपने आप बंद हो गया। आरव उठकर बैठ गया। ये क्या? तभी अंधेरे के कोने से एक आवाज आई, तुम जवाब ढूंढ रहे थे ना? एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। काले कपड़े, चेहरा शांत, लेकिन आंखें गहरी और भारी। आरव का गला सूख गया। तुम कौन हो? एक छोटा सा पॉज। वो आदमी हल्का मुस्कुराया, मैं वो हूं जिससे तुम हर दिन हारते हो। इम्पैक्ट पॉज। मैं समय हूं। आरव ने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम समय हो तो मेरे पास इतना कम क्यों लगता है? गंभीर टोन। समय थोड़ा पास आया और बोला, तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है, तुम उसे गलत जगह खर्च कर रहे हो। अचानक सब कुछ बदल गया। कमरा गायब हो गया। अब आरव एक और जगह खड़ा था। एक छोटा बिखरा हुआ कमरा और सामने एक 40 साल का आदमी, थका हुआ, झुका हुआ, आंखों में चमक नहीं, सिर्फ पछतावा। धीरे से बोला, ये मैं हूं। पॉज। हाँ, ये तुम्हारा फ्यूचर है अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो। वो 40 साल वाला आरव दीवार की तरफ देख रहा था। वही लाइन, कल से शुरू करूंगा। लेकिन इस बार नीचे लिखा था, काश पहले शुरू किया होता। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूं। वॉइस क्रैक फील, लेकिन मैं शुरू ही नहीं कर पाता। समय ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी नहीं चाहिए। इम्पैक्ट पॉज। तुम्हें बस एक्शन चाहिए, छोटा, इम्परफेक्ट, लेकिन अभी। समय ने हाथ उठाया, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखो, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। हर सेकंड या तो तुम्हें बना रहा है या तुम्हें मिटा रहा है। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। आरव अपने कमरे में था। घड़ी 2:31 AM। बस 1 मिनट ही बीता था। इस बार उसने दीवार की तरफ देखा और पेन उठाया। उसने लिखा, कल से नहीं, अभी से। उसने फोन उठाया, लेकिन इस बार स्क्रॉल नहीं किया। उसने अपना पुराना कोर्स खोला और 10 मिनट पढ़ाई की। बस 10 मिनट, लेकिन इस बार वो सच में शुरू कर चुका था। 6 महीने बाद। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, कोई मैजिक नहीं, लेकिन आरव अब वही इंसान नहीं था। रोज थोड़ा काम, डिस्ट्रैक्शंस कम, एक्सक्यूजेस ऑलमोस्ट खत्म। अब वो जानता था, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होता कि तुम फेल हो गए, सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि तुमने कोशिश ही नहीं की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।